क्लास 4, कैसे हैं बेटा आप लोग। आपको पता है कि जो सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए हैं, जिनमें एक ये भी है कि हमारा जो स्कूल है, हमारे जो स्कूल के कन्वेंशनल मेथड्स हैं उसकी बजाय हम लोग स्कूलिंग को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया है। जब तक ऑनलाइन लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, जब तक हालात बेहतर नहीं होते, आप लोगों ने क्या करना है, जो हम लोग आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे आपने उसे याद करना है और उससे अपनी नोटबुक्स पे, जिनका मैं कहूँ उनका आपने अपनी नोटबुक्स पे उनकी डेफिनेशंस वगैरह जो डाटा मैं आपको कहूँ कि आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखना है, तो आपने उसको अपनी नोटबुक पे भी लिखना है। ओके, हमारे चैप्टर का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम लोगों ने क्या क्या सारी चीज़ें हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने एनिमल्स और प्लांट्स के मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, उनके ब्रीदिंग मेथड्स देखे थे कि उनका ब्रीदिंग मेथड्स क्या हैं। उसके बाद हम लोगों ने उनकी फीडिंग मेथड देखे थे। उसके बाद हम लोग आए थे उनके रिप्रोडक्टिव मेथड्स की तरफ कि वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि ग्रोथ एंड चेंज उनमें कैसा होता है, एनिमल्स में कैसा होता है, प्लांट्स में कैसा होता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ ट्रू फॉल्स को मार्क किया था कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को हम लोगों ने क्लासीफाई किया था 2 मेजर ग्रुप्स में। कौन कौन से थे हमारे पास, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। इसी तरीके से आज हम लोगों ने लास्ट टाइम कल हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स को हम लोगों ने भी मेजर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। वन इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स, अदर इज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के मजीद 2 सब टाइप्स हैं, स्पोर्स एंड सीड्स। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कुछ एक्टिविटी, इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। ये एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने खुद से इसको सॉल्व करना है। ओके, आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी भी साइंस की एक टर्म है जो टोटल 2 वर्ड से मिलकर बनी है। वन इज़ बायो एंड अदर इज़ डाइवर्सिटी। ओके, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। ठीक है, किस किस तरह की चीज़ें हैं। नेक्स्ट वी हैव डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज, हाँ आप लोग अपने बुक पे भी इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड और इन ए पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में, और इन अ पर्टिकुलर प्लेस या किसी ख़ास जगह पर मौजूद हैं, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे, उनको जो जैसा वो इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। एक लाइफ है हमारे पास, वैरायटी है, लाइफ्स की वैरायटी है। हम इसको क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द बैलेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ओके, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़मीन पर जो हमारा जो बैलेंस है, लाइक लाइफ का बैलेंस, कि बहुत ज़्यादा इंसान, बहुत ज़्यादा प्लांट्स, मतलब इतनी चीज़ें नहीं हैं तो सही दुनिया में, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बैलेंस है। ठीक है, अब जाहिर बात है हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्लांट्स लगाएं ताकि क्योंकि हमारे जो ह्यूमंस उनकी जो तादाद है वो बढ़ गई है। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमंस की तादाद ज़्यादा होगी उतना ही उनको ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ज़्यादा ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग प्लांट्स लगाते हैं, प्लांटिंग करते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन जो है कहाँ से मिल रहा है, प्लांट्स से। वो कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या कर रही है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी जो अर्थ है, ज़मीन है, उस पर बैलेंस को बरकरार रखती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड मैनी यूजफुल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, हमारी ज़िंदगी के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी से हमें मिल रही है। ओके, वो कहते हैं बट अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या है, बदकिस्मती से, इट इज़ थ्रेटन्ड बाय सेवरल एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूडिंग। ठीक है, वो कहते हैं कि लेकिन बट का मतलब क्या था, लेकिन, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो मुतासिर हो रही है। थ्रेटन का मतलब क्या है, मुतासिर होना, बाय सेवरल एक्टिविटीज़। सेवरल का मतलब है बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ, जो काम हम कर रहे हैं ह्यूमंस के। ठीक है, ह्यूमंस के बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की वजह से
जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो रही है, इफ़ेक्ट हो रही है। ठीक है, उसमें अब कौन कौन से काम शामिल हैं। फर्स्ट है हमारे पास, इंक्लूडिंग का मतलब है शामिल होना। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है दरख्तों का ख़त्म होना, कटना। ठीक है, फॉरेस्ट हम लोग जंगलात को कहते हैं। जंगलात में क्या होते हैं, दरख्त होते हैं। ठीक है, दरख्तों का कटना, दरख्त जितने ज़्यादा कटेंगे उतनी ही ऑक्सीजन की हमें मसला होगा। ठीक है, जितने, क्योंकि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, ऑक्सीजन हमें मिल रहा है प्लांट से। नेक्स्ट वर्ड है क्लाइमेट। नेक्स्ट वर्ड है क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेट किसे कहते हैं, किसी भी इलाके का जो परमानेंट टेम्परेचर होता है। लाइक अब हम लोग भावलपुर में रहते हैं, हमें पता है भावलपुर एक गर्म इलाका है, सहरा है। यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा 40-42 तक चला जाता है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, भावलपुर क्या है, भावलपुर का क्लाइमेट क्या है, हॉट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अपना नॉर्दर्न साइड्स देखें, हम लोग अपना पहाड़ी इलाका देखें, उसका जो क्लाइमेट है वो क्या है, कोल्ड है। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादातर ठंड होती है। तो ये जो है बायोडाइवर्सिटी जो है उस किस वजह से इफेक्ट हो रही है, बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर, हम लोग जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, किलिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की जो हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको किल करना, मारना, ये सब कौन कर रहे हैं, ह्यूमंस कर रहे हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसी स्पीशीज़, ऐसे जानदार जिनको ये खतरा हो कि वो दुनिया से ख़त्म होने वाले हैं। ओके, इसके साथ ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी पढ़ लेंगे आज, और वो है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब उन्होंने हमें पॉइंट्स बता दिए कि किन किन पॉइंट्स की वजह से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट हो रही है। अब वो कहते हैं कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वी शुड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी बाय लिमिटिंग द वेस्ट ऑफ वाटर। ओके, हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बाय लिमिटिंग द वेस्ट ऑफ वाटर। फर्स्ट पॉइंट ये आ गया हमारे पास। ओके, बाय लिमिटिंग द वेस्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके, क्योंकि जितना हमारे पास दरख्त ज़्यादा होंगे उतनी ही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें ज़्यादा मिलेगी और प्योर मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा ये सेकंड पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स की जो हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करके। अब प्रोटेक्ट हम किस तरीके से करेंगे, हम उनका, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो स्पीशीज़ इंडेंजर हों उनका शिकार कर लेते हैं। ठीक है, अब उसकी वजह से, और जो हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको उनकी खुराक सही से मुहैया नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो उनकी डेथ हो रही है। ठीक है, हमने उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करना है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसकी वजह से उनको लाइफ मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्लांटिंग लोकल प्लांट्स एंड रीयूज एंड रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स। ओके, लोकल प्लांट्स के बारे में आप लोगों को क्या समझ आती है? ठीक है, ये मुझे आप लोग थोड़ी देर सोचें और मुझे बताएं, वरना तो मैं बताऊंगी, ज़ाहिर बात है आप लोगों को। ठीक है, खैर लोकल प्लांट्स का मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ। लोकल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे एरिया में, लाइक अब हम भावलपुर के हैं ना, भावलपुर मतलब अब हम मैदानी इलाका एक तरफ से देख लेते हैं, एक है पहाड़ी इलाका, एक है मैदानी इलाका। ठीक है, अब लोकल प्लांट्स कौन से होते हैं, ऐसे पौधे जो एक इलाके में मौजूद हो। मैदानी इलाके के लोग हैं हम लोग, यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास जो फ्रूट्स हैं वो हमारे उगते हैं, आम उगता है यहाँ पर। पहाड़ी इलाकों में आम का दरख्त नहीं उगाया जा सकता। ठीक है, इसी तरीके से पहाड़ी इलाकों में सेब का दरख्त उगता है, सेब वहाँ पर बनते हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में ये नहीं होता। ड्राई फ्रूट्स जो हैं जितने भी हैं वो सारे के सारे दरख्त जो हैं पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि उनको सूटेबल इन्वायरमेंट वहाँ का उनको बनने के लिए, ग्रो करने के लिए उनको जो इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है वो पहाड़ी इलाका है। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्लांट्स, अब हमारे जो लोकल प्लांट्स हैं उनमें क्या क्या आ जाएगा, हमारे लोकल प्लांट्स में जामुन आ जाएगा, हमारे लोकल प्लांट्स में मैंगो आ जाएगा, हमारे लोकल प्लांट्स में आ जाएगा हमारे पास क्या नाम है, ग्रेप्स आ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे लोकल एरिया में आसानी से उग सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जो हमारे एरिया में उग सकें,
ठीक है, उनको हम लोकल प्लांट्स कहेंगे। ओके, एंड रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स, आप लोग इसको लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं 3R के बारे में, रीयूज, रिफ्यूज़ एंड रिसाइकलिंग। सो हम लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है जिससे हम दोबारा कोई चीज़ बना सकें या फिर उसे हम दोबारा यूज़ कर सकें। ओके, इसको अब आप लोगों ने लिखना कैसे है, फर्स्टली आप लोग हेडिंग देंगे बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी की हेडिंग के बाद आप लिखेंगे बायोडाइवर्सिटी कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स बायो, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डाइवर्सिटी। बायो के आगे आप ब्रैकेट में लिखेंगे लिविंग थिंग्स और डाइवर्सिटी के आगे आप ब्रैकेट में लिखेंगे वैरायटी। फिर आप डेफिनेशन की हेडिंग देंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लिखना है यहाँ पर इट को कट करके हमने क्या लिखना है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज थ्रेटन्ड बाय सेवरल एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। कौन कौन सी हैं ये आपने पॉइंट बना के लाइन्स में लिखते जाना है। 1 इज़ डिफॉरेस्टेशन, 2 इज़ क्लाइमेटिक चेंज, 3rd इज़ एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर, 4th इज़ किलिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने हेडिंग देनी है अगेन प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसमें हम लोगों ने इस तरीके से इनको पॉइंट बना के लिखते जाना है। बाय लिमिटिंग द वेस्ट ऑफ वाटर, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट। उसके बाद ये आपने ना 3rd में लिखना है। अब ये आप किस तरीके से लिखेंगे, प्रोटेक्टिंग द इंडेंजर्ड स्पीशीज। कैसे लिखेंगे, प्रोटेक्टिंग द इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांटिंग लोकल प्लांट्स और 3, 4 है हमारे पास प्लांटिंग द लोकल प्लांट्स। 5 है हमारे पास यूजिंग एंड रिसाइकलिंग द प्रोडक्ट्स। ओके हो गया, 5 पॉइंट्स हमारे पास किस चीज़ के आ गए हैं, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। ओके हो गया, इस तरीके से आपने इसको अपनी नोटबुक पे भी लिखना है और इनको याद भी करना है। ओके, थैंक यू, बाय।